Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 3 and subject is English reader. Bete, as you know our chapter 8 is going on, that is adventures in the woods. तो उसका हाफ पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ये पार्ट 2 है वीडियो का, जिसमें कि हम हाफ पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे. ओके बेटे, गेट रेडी क्विक, ओपन योर बुक्स एंड चैप्टर 8 पेज नंबर 50 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था मुकुल और टोनी अपने घर से खेलते खेलते जंगलों में बहुत दूर तक चले गए थे और उन्होंने रात में देखा कि कुछ स्मगलर्स वहाँ आए, कुछ लोग वहाँ आए और वो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटने की बातें वो कर रहे थे. तो वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा पेड़ कट करेंगे. इसी बीच मुकुल और टोनी उनको ध्यान से सुन रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं. तो 51 पेज नंबर पर आगे रीड करते हैं बेटे. मुकुल सैड इन अ हस्ड वॉइस, मुकुल ने बुदबुदासी सी हुई आवाज़ में कहा. हस्ड मीन्स फुसफुसाना, बुदबुदाना यानी धीमी आवाज़ में कहा. हे टोनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड द बुश. उन्होंने अपनी औजारों को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया है. लेट्स हाइड देम अवे, चलो उनको छुपा लेते हैं. यस, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. हाँ, बहुत ही अच्छा विचार है. विस्पर्ड मुकुल, मुकुल बुदबुदाया, फुसफुसाया. आफ्टर द डिस्कशन द मैन केम बैक. वार्तालाप के बाद, डिस्कशन करने के बाद, वाद विवाद करने के बाद वो व्यक्ति वापस आए टू गेट दियर टूल्स, अपने औजारों को लेने. बट देयर वॉज नन, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था. ओ वेयर इज़ माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है. साउटेड वन, एक चिल्लाया. हु टुक द सो फ्रॉम हियर, सेड आस्क्ड अनदर. यहाँ से कुल्हाड़ी को कौन ले गया, दूसरे ने पूछा. घोस्ट, सेड द थर्ड वन इन अ शिवरिंग वॉइस. घोस्ट, भूत, तीसरे ने कहा कपकपाती हुई आवाज़ में. शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना. कपकपाती सी हुई आवाज़ में तीसरे ने कहा घोस्ट, इस तरीके से. शट अप यू फूल्स, सर्च फॉर द एक्सेस. चुप हो जाओ बेवकूफ़ो. एंड कुल्हाड़ी को अपनी कुल्हाड़ी जो है उनको ढूंढो. साउटेड दियर लीडर, उनका लीडर यानी उनका मुखिया उन पे चिल्लाया. दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ दियर टूल्स. उन्होंने अपनी औजारों के कोई भी निशान नहीं मिले, यानी उन्हें अपने औजारों के कोई भी निशान नहीं मिले. एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे. उन्होंने निश्चय किया कि वह अगले दिन वापस आएंगे. मुकुल एंड टोनी फाउंड दियर वे होम टू नेक्स्ट मॉर्निंग. मुकुल और टोनी अपने घर अगली सुबह वापस आ गए, या अगली सुबह उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया. दे टोल्ड दियर पेरेंट्स. उन्होंने अपने माता पिता को बताया अबाउट द इवेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट, यानी जो पिछली रात की घटना थी उसके बारे में उन्होंने अपने माता पिता को बताया. द पीपल ऑफ कंतार वर अलार्म्ड. कंतार के जो लोग थे, पीपल ऑफ कंतार कैसे रीड करते हैं बेटा, पीपल ऑफ कंतार. देखो कभी भी आपको मिले पीपल ऑफ कंतार, पीपल ऑफ इंडिया, तो देखो कंतार के लोग, पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग, इधर से हिंदी करते हैं. कंतार के लोग वो बिल्कुल अलार्म्ड यानी वो सचेत हो गए. एंड और आउटरेज्ड टू हियर, और यह सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया. अबाउट द विग्ड स्मगलर्स. स्मगलर्स मीन्स होता है जो तस्कर होते हैं ना, जो इलीगल तरीके से लकड़ियों को, जानवरों की हड्डियों को, उनकी खाल को बेचते हैं ना, वो होते हैं स्मगलर्स. दुष्ट स्मगलर्स के बारे में सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया. इट बिकेम क्लियर टू दैम, और यह साफ हो गया उनको. वाई देयर हैड बीन अ डिजास्ट्रियस लैंड स्लिप,
यानी इन द वैली द प्रीवियस ईयर, यानी जो पिछले साल खतरनाक भूमि जो थी वो स्लिप हो गई थी, यानी ज़मीन में लैंड स्लिप हो गया था, ज़मीन खिसक गई थी, भूस्खलन जिसे हम कह सकते हैं, खतरनाक भूस्खलन हो गया था। वो क्यों हुआ था यह अब उनको क्लियर हो गया था। नेक्स्ट है द मैन केम बैक टू द वुड्स। द मैन केम बैक्स टू द वुड्स, जंगल में व्यक्ति वो वापस आए। विद न्यू टूल्स दैट नाइट, नए औजारों के साथ उस रात। बट लेकिन बिफोर दे कुड बिगिन दियर जॉब, जिससे पहले कि वह अपना काम शुरू करते, पीपल ऑफ टाउन सराउंडेड देम, लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज, तुम इन पेड़ों को नहीं काट सकते। दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली, ये घाटी के सभी लोगों से बिलोंग करते हैं। हु आर यू टू से दैट, तुम कौन हो ये कहने वाले। वी अर्न आर लाइवलीहुड बाई सेलिंग वुड, हम अपनी आजीविका, लाइवलीहुड मीन्स होता है आजीविका, यानी जीवन यापन करने के लिए जो पैसे कमाते हैं वो। तो वी अर्न आर लाइवलीहुड बाय सेलिंग वुड्स, हम इन लकड़ियों को बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा। मिस्टर नारायण, अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कंतार, सेड, मिस्टर नारायण जो कि एक जाना माना जर्नलिस्ट था ऑफ कंतार का, सेड, उसने कहा, डू यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू कट डाउन ट्रीज, क्या तुम जानते हो यदि तुम पेड़ों को कट करोगे तो क्या होगा। दीज ट्रीज कीप आर एयर क्लीन, ये जो पेड़ हैं वो हमारी हवा को साफ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। ब्रिंग रेन, बारिश लाते हैं। एंड कीप आर हिल साइड ब्यूटीफुल, और हमारा जो हिल साइड है उसको सुंदर रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वाइल्ड एनिमल्स की भी रक्षा करते हैं। बाय गिविंग दैम सेफ प्लेस टू लिव, उनके लिए सुरक्षित स्थान देकर। आई एम, टर्न द पेज, आई एम श्योर यू हैवंट फॉरगॉटन, तुम भूले नहीं हो। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि तुम भूले नहीं हो। लास्ट ईयर्स डेडली लैंडस्लिप, लास्ट ईयर जो लैंडस्लिप यानी पहाड़ से जो भूमि खिसक जाती है ना उसको लैंडस्लिप बोलते हैं। तो लास्ट ईयर के लैंडस्लिप को तुम भूले नहीं हो। विच किल्ड मैनी ऑफ योर, जो जिसने कि मार दिया, मैनी ऑफ योर, तुम्हारे कई रिलेटिव्स इन द वैली, तुम्हारे कई रिलेटिव्स को वैली में मार दिया होगा। किल्ड मीन्स यानी लैंडस्केप जो हुआ था उससे कई लोग वहाँ मर गए थे। तो वो कह रहा है कि मुझे लगता है तुम भूले नहीं हो कि जो लास्ट ईयर लैंडस्लिप हुआ था उससे तुम्हारे रिलेटिव्स भी मारे गए थे। द लैंडस्लिप हैपन बिकॉज देयर वर नॉट इनफ ट्रीज, और ये लैंडस्लिप इसलिए हुआ था क्योंकि पर्याप्त पेड़ यहाँ पर नहीं थे। ऑन द हिल टॉप टू कीप द सॉइल टुगेदर, हिल टॉप पर पर्याप्त पेड़ नहीं थे जो कि मिट्टी को एक साथ रख सकें। इट इज़ ईजी टू कट अ ट्री, ये कि पेड़ को काटना तो बहुत आसान है। बट हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, हाउ मैनी ईयर्स इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो, कि कितने वर्ष लगते हैं एक पेड़ को बड़ा होने में, ग्रो होने में यानी उगने में या बढ़ने में। द मैन नाउ रियलाइज दियर मिस्टेक, जो व्यक्ति थे, आदमी जो थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दे हंग दियर हैड्स इन शेम, और वो शर्म से अपने सर उन्होंने झुका लिए। द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन मुकुल एंड टोनी रेन इनटू द वुड्स टू प्ले, जब मुकुल और टोनी जंगल की तरफ दौड़े खेलने के लिए। दे वर टेकन अबेक बाय व्हाट दे सॉ,
वो यह देखकर वापस आ गए। दे वर टेकन अबैक, यानी वह जो उन्होंने देखा वह ये देखकर वापस आ गए। द सेम मैन वर देयर अगेन, कि वह जो आदमी थे वही वाले जो पेड़ कट करने जा रहे थे वो वहाँ वापस आ गए थे। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार दे वर प्लांटिंग लिटिल सेपलिंग्स टू ग्रो मोर ट्री, लेकिन अब की बार वो क्या कर रहे थे, नए पौधे उगा रहे थे ताकि वह पेड़ बन सके। So this chapter is complete now. In the next video we will do word meaning and question answer of this chapter, यानी book exercise of this chapter। question answers की PDF आपको मिल जाएगी बेटे। आपका होमवर्क है, आप ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से रीड करेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं उनका हिंदी मीनिंग भी आप फाइंड आउट करके लिखोगे। ओके बेटे, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।